मनीषा एकेडमी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम देखेंगे रीजनिंग के एक चैप्टर को, कोडिंग का जो चैप्टर है उसको देखेंगे। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट को आज बताएंगे हम। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ये जिस तरीके से मैं लिख रही हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं समझने के लिए, तो इसको आप फॉलो करिएगा। यम के नीचे आ जाएगा एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ए से लेके यम तक तो सीधा लिखा गया, फिर ये उल्टा क्यों लिखा जा रहा है। तो इसका भी इस कोडिंग के चैप्टर में अपना महत्व है, विशेष महत्व है। इससे सवाल बनते हैं, सवाल पूछे जाते हैं, तो इस वजह से हम समझाने के लिए यहाँ पे इस तरह से लिख रहे हैं। अब कोडिंग के चैप्टर में इस ए से लेके जेड तक जो अल्फाबेट है इसके मान दिए गए हैं। जैसे एक का मान 1 है, ए का मान 1 है, बी का मान 2 है, सी का मान 3 है, डी का मान 4 है, ई का मान 5 है, एफ का मान 6 है, जी का मान 7 है, एच का मान 8 है। इसी तरह से आई का मान 9 है, जे का मान 10 है, के का मान 11 है और यल का मान 12 है, यम का मान 13 है। तो ए से लेके यम तक 1 से लेके 13 अंक आ गया। एक चीज आप समझ पा रहे हो कि जो अक्षर जिस स्थान पे है, जिस नंबर पे है, उसी संख्या को मान बताया गया है। जैसे ए से 6वें नंबर पे एफ है तो इसका मान 6 है, 7वें नंबर पे जी है तो इसका मान 7 है, 8वें नंबर पे एच है तो इसका मान 8 है, 9वें नंबर पे आई है तो इसका मान 9 है। इसी तरह से जे का मान 10 है, ये 10वें स्थान पे है। तो सिंपल सा याद रखना है कि एक से लेके 26 तक, इंग्लिश में 26 अक्षर होते हैं, तो उसको 1 से लेके 26 तक मान दिया गया है। इसी मान को कोडिंग में किस तरह से अरेंज करना है वो यहाँ पे मैं बता रही हूँ। तो 13 हो गया, एन जो है 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, यू 21, वी 22, डब्ल्यू 23, एक्स जो है 24, वाई जो है 25 और जेड हमारा क्या आ गया 26वें नंबर पे। तो इस तरह से इसका मान हम रख लिए सबका, ए का भी, बी का, इसी तरह से एन का भी रख लिए, एन से लेके जेड का। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि ये ए से लेके एम तक तो हम सीधे क्रम में अल्फाबेट को लिखे हैं, लेकिन एन से लेके हम जेड को क्यों उल्टे क्रम में लिखे हैं। तो इसका सिर्फ एक रीजन है कि हमारे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जैसे यहाँ पे पूछ दिया कि एच के विपरीत क्या है, एच के विपरीत क्या है, तो हमको ये बताने के लिए इसी क्रम में जब हम कोडिंग को पढ़ते हैं तो ये चीजें हमको माइंड में रहती हैं और याद रहता है, और एग्जाम हॉल में हम ये समझ पाते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। इसी तरह से इसको हम विभाजित भी करेंगे। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम, ये हमारा विभाजित हो गया। अब जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि ए के विपरीत क्या होगा, तो ए के विपरीत क्या होगा, जेड होगा। इसी तरह से पूछेगा बी के विपरीत क्या होगा, तो बी के विपरीत क्या है, वाई होगा। इसी तरह से पूछेगा सी के विपरीत क्या है, तो सी के विपरीत यक्स होगा। इसी तरह से पूछेगा कि डी के विपरीत क्या है,
तो डी के विपरीत होगा डब्लू। इसी तरह से पूछेगा कि ई के विपरीत क्या है, तो ई के विपरीत हो जाएगा वी। इसी तरह से आगे पूछेगा एफ के विपरीत क्या है, तो एफ के विपरीत हो जाएगा यू। इसी तरह से जी का विपरीत पूछेगा, तो जी के विपरीत में हो जाएगा टी। एच के विपरीत में क्या होगा, एच के विपरीत में हो जाएगा यस। आई के विपरीत में क्या होगा, आई के विपरीत में आर हो जाएगा। इसी तरह से जे के विपरीत में क्या होगा, जे के विपरीत में हो जाएगा क्यू। आगे है के विपरीत क्या होगा, तो ओ हो जाएगा। यल के विपरीत क्या होगा, ओ हो जाएगा। के विपरीत पी होगा, सॉरी यहां पे के विपरीत क्या होगा, पी होगा। यल के विपरीत वो हो जाएगा। यम के विपरीत क्या है, यम के विपरीत यन। तो ये इसके विपरीत हैं। एक चीज और यहां पे ध्यान देने की बात है, जैसे जब भी विपरीत पूछेगा तो हमेशा ध्यान रखना है कि विपरीत वाले अक्षर को जोड़ के हमेशा क्या आएगा, 27। देख लेते हैं कैसे। हम एक उठाते हैं, सी का विपरीत यहां पे यक्स दिया गया है, तो सी का विपरीत यक्स है। यक्स जो है 24 है, सी 3 है, इसको प्लस करेंगे 4 3 7 और ये 2 27 आ गया। देखिए ये वाला हम देखे हैं तो इसका क्या आ गया है 27। इसी तरह से हम अगर इसको देखेंगे कि बी का विपरीत वाई है, तो बी और वाई को यदि ऐड करेंगे तो वाई 25 है और बी 2 है। वाई का मान 25 है, बी का मान 2 है, तो 5 2 7 और यहां पे 2, ये भी 27। मतलब ये जितना भी विपरीत, जैसे ये 26 है और ए का मान 1 है, तो 26 और 1 27, यहां भी 27। जितने भी ये अक्षर आपस में एक दूसरे के विपरीत लिखे गए हैं, सबका इक्वल कितना होगा, तो 27 अंक होगा। हमेशा इसको ध्यान में रखना है। यहां भी इधर भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे जे का मान है, जे का मान 10 है, यहाँ पे जे है, देखिएगा इसका मान कितना है, 10 है। और जे का विपरीत क्यू है, तो इसका मान 17 है। 10 और 17 ये हो गया 27। इसका मान भी कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। तो इस तरह से ये जितने भी एक दूसरे के विपरीत अक्षर बताए गए हैं यहाँ पे अल्फाबेट में, वो सभी का योग अगर आप देखेंगे तो 27 होगा। जब हमारा ये पूछता है, जैसे कभी कभी ये सिंगल अक्षर में पूछ देता है, नहीं तो ये हमेशा शब्दों के रूप में पूछेगा। जैसे यहां पे एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहां पे देखते हैं, पूछ रहा है कि बी सी डी बराबर वाई एक्स डब्ल्यू, तो एफ जी एच बराबर क्या होगा। पूछा जा रहा है कि बी सी डी बराबर वाई एक्स डब्ल्यू होगा, तो एफ जी एच बराबर क्या होगा। तो अब हमको देखना है, बी का मान 2 है, सी का मान 3 है, डी का मान 4 है, और इधर देखेंगे वाई का मान 25 है, एक्स का 24 है, डब्ल्यू का 23 है। तो यहाँ पे हम ऐसे मैच करेंगे कि जैसे एक बार देखेंगे कि इतना कितना हो रहा है, 27। इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, चलो एक अल्फाबेट में इत्तेफाक हुआ है, 27 हुआ है। आगे देखते हैं, सी का मान 3 है और एक्स का मान 24 है, तो 24 और 3 कितना हुआ, ये भी 27 हो रहा है। ये भी कितना हुआ, 27 हो गया। अगला देखते हैं, डी का मान 4 दिया है और यहाँ पे डब्ल्यू का मान 23 दिया है, तो 23 और 4 कितना होगा, इसका भी मान कितना हो रहा है, 27 हो रहा है। तो ये कंफर्म हो गया कि ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये एक दूसरे के विपरीत अल्फाबेट को पूछा जा रहा है। तो यही नियम हम लगाएंगे, ये जिससे पूछा जा रहा है। तो
यफ का मान जो है 6 है, जी का मान 7 है, यच का मान 8 है। तो यफ का विपरीत क्या होगा, 21 हो जाएगा। यू का मान 21 है, 21 में 6 जोड़ेंगे 27 होगा। फिर जी है, जी 27 है, 7 है, सॉरी जी 7 है और 7 का मान यहाँ पे 7 का विपरीत टी दिया गया है, सीधा सीधा यहाँ पे टी मतलब 20 होगा, 20 का मतलब टी होगा। तो ये हो जाएगा यू टी। और इसके बाद पूछा गया है यच का मान, तो यच का मान कितना होगा, यस 19, यस हो जाएगा 19 और 8 कितना होगा, 27 होगा। तो इस तरह से हम ये सॉल्व करेंगे। आज बेसिक कॉन्सेप्ट को बताए हैं, अगले वीडियो में हम इसके आगे डिटेल में बताएंगे और भी जो नियम है इससे रिलेटेड। हमें उम्मीद है आप लोग को वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।